ठीक है। जैसे सर अगर हम ये सॉफ्टवेयर पे देखते हैं तो ये हमें सारा दिन देखना पड़ेगा कि सिग्नल कब आएगा, सर कि हमें एडवांस में मिलता है सिग्नल? कुछ नहीं दिखना है। आपने अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो सबसे पहले मनीष जी जी सर। आप एक ही समझो कि यह एक मार्केट है। कैपिटल मार्केट में कोई ये विज्ञान नहीं है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। हमें एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे मार्केट की कैलकुलेशन करनी होती है, और उस कैलकुलेशन के भी हाल पे हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखना होता है। यदि वो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में है देन हम उस ट्रेड को प्लेस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके। ठीक है। तो ओके ओके। अब आज से पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी टेक्निकल ऐसी चीजें नहीं थी जिस वजह से हमें मालूम नहीं था कि मार्केट में हम किस फेवर में सेंटीमेंट में ट्रेड बनाए। ठीक ठीक है। है। अब अभी आपने बजाज फाइनेंस की सॉरी, अब बजाज फाइनेंस को आपने पुट को सेल किया है, लेकिन पुट को क्यों जी सेल सर। कर पुट को क्यों सेल कर दिया ये हमें मालूम नहीं है। सर वो इसलिए सेल किया था ना कि ये अगर टाइम डिके की वजह से उसमें प्रॉफिट हो सकता है। बिल्कुल टाइम डिके की वजह से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आई होप कि आप लॉस में होगे, जी सर जी, क्योंकि वो डाउन आ गया। डाउन आ गया। लेकिन अब देखो अभी आपको मैं वही चीज इस सॉफ्टवेयर पे एक्सप्लेन करता हूँ और आपको दिखाई देगा कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर की मदद लिए होते तो सॉफ्टवेयर आपको कैसे सहायता करता, कैसे आप बेनिफिट कर पाते, वो सारे कुछ चीजें आपको सेंटीमेंट क्लियर हो जाएगा। मैं इस जैसे जानना चाहता हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर करता हूँ हम्म, तो ये सिग्नल मेरे को साथ में स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा क्या इसके लिए? सर नहीं बैठना पड़ेगा। आपने दिशा निर्धारित करना है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, या लॉन्ग टर्म हाँ जी। करना है। इंट्राडे नहीं करनी सर मेरे को, लॉन्ग टर्म मतलब जैसे 2 महीने के लिए कर ली, 1 महीने के लिए पुट सेल कर दी टाइम डिके की वजह से। ऑप्शन सेलिंग इट मीन्स होता है कि जब भी हम कोई ट्रेड करेंगे तो हमारा दो चीज क्लियर है कि मार्केट की किस फेवर में है। उस ट्रेड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15 डेज ही होल्डिंग करते हैं। एक तो हमें ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट पता है होना चाहिए, दूसरा हमें टाइमिंग पता होना चाहिए। मतलब हमने बाजार में जो भी पैसा निवेश किया है उसको मैं ठीक है। ठीक है सर। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, कितने दिन के लिए निवेश किया है। जब या तो हमारा स्टॉप लॉस या तो टारगेट या तो समय, इन तीनों में से कोई भी चीज यदि मीटअप कर जाएगा तो मार्केट से हम निकल जाएंगे, चाहे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा। क्या? अब अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं ले लूंगा। तो मैं हाँ आपको जी। थोड़ी सी डेमोस्ट्रेट देता हूँ कि यहाँ पे एक सेल की सिग्नल आई है 26 फरवरी 2021 को। ठीक है जी। ठीक है। और सेल की सिग्नल आई है कितने पे, 5264 रुपए पे। बहुत अच्छा। यदि किसी व्यक्ति ने 26/2 को तो लगभग फरवरी की एक्सपायरी हो रहा था, अब वो 26 एक्सपायरी के आसपास वो ट्रेड करेगा तो एक नेचुरल सी बात है नेक्स्ट मंथ का करेगा। जी सर। ठीक है। अब हम 26/2 को हमें कोई ट्रेड मिलेगा तो हम 26 को नहीं लेकर, 27 को नहीं लेकर के 1 तारीख को तो ट्रेड ले ही लेंगे ना। ठीक है सर। एक नेचुरल सी अच्छा बात है। मतलब सिग्नल हमें 2-3 दिन बाद को ले सकते हैं? सिग्नल अगर मिल गया हमें और अब मुझे कॉल पुट ही राइटिंग करनी है, मतलब मुझे मेरा ठीक है। मेरा मेन फोकस क्या है, टाइम डीके का बेनिफिट उठाने आएंगे। हाँ जी हाँ जी सर। टाइम डीके का बेनिफिट उठाने आएंगे, और टाइम डीके की बेनिफिट में अगर हमारा सेंटीमेंट हमारे फेवर से डिसफेवर हो जाएगा, और डिसफेवर होने के बाद हमें कितना लॉस होगा, यह चीज ट्रेड डालने से पहले अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अब इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आपको क्या मिल रहा है, पहला तो आपको एंट्री मिल रही है, दूसरा आपको एग्जिट ठीक है। मिल रहा है, और तीसरा हमें क्या जी मिल रहा है, हमें टाइम डिके मिलेगा तो कितना आएगा, और टाइम डिके के गलत चक्कर में हम फंस गए तो हमें कितना जाएगा। ठीक है। ठीक और है। ऐसी कोई मतलब भी जैसे अगर मैं कॉल सेल कर सकता है इसकी सर? सर मैं वही सेटअप एक बार आपको अगर वही सेटअप में ले जाता हूँ, देन आप पूछ लेना सारा हाँ क्वेश्चन जी। मैं एक एक ले लूंगा। अब ये छब्बीस ठीक है। ठीक है। 26/2 को आया, इट मीन्स हम 26/3 की एक्सपायरी, या मार्च की एक्सपायरी, या अप्रैल की एक्सपायरी, इन्हीं दो एक्सपायरी में कोई ओके। काम करेंगे। सॉफ्टवेयर पे जब ठीक भी है। सिग्नल आ जाए और वो सिग्नल देखना कि आपकी नियर एंड मंथ में जो भी ट्रेड चल रहा है ठीक उस है। ट्रेड में यदि एक्सपायरी होने में 4-5 दिन मात्र पेंडिंग रह गया है तो हम उस मंथ का नहीं नेक्स्ट मंथ का उठाएंगे। ठीक है।
और डे ट्रेंड में देख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ का ही उठाएं या तो फार मंथ का उठाएं एज पर मार्केट एक्शन। तो अभी यहाँ पे जब हमें 26/2 को ट्रेड मिला है तो नेचुरल सी बात है हम मार्च की ट्रेडिंग को उठाएंगे। यानी 26/2 को मिला तो हम 1 मार्च को पोजीशन ओपन करेंगे और वो पोजीशन हम 10 मार्च या 15 मार्च के आसपास में जाकर निकल जाएंगे पोजीशन से। ठीक है, अब इस पोजीशन को देखो, हमें 5264 रुपए की 5264 रुपए पे सेल आई और इसका पहला टारगेट क्या है 4990 और दूसरा टारगेट क्या है 4601। यानी मैं यहाँ से क्या करता 5264 की कॉल में मैं 4-5% ऐड करके मैं यहाँ से 5800 की कॉल को बेच देता, क्योंकि 5800 उस वक्त स्टॉप लॉस जो एसएल है, ये एसएल धीरे धीरे नीचे आया है, उस वक्त एसएल 5800 के आसपास था। ठीक, तो जो एसएल है इट मींस क्या होगा, जो एसएल एसएल का मतलब क्या हो रहा है सर, इसमें सेंटीमेंट। एसएल भी हमें दिखाएगा? सर दिखा रहा है ना आपको एसएल। हाँ जी, हाँ जी, तो एसएल का मतलब हाँ क्या जी, है हाँ कि जी, हाँ जी। जब भी 5264 से मार्केट सेल बोला और सेल करने के बाद मार्केट उल्टा चला जाएगा, उस वक्त यहाँ 5800 का स्टॉप लॉस था। इट मीन ठीक है 5800 सर, जैसे आएगा मुझे मार्केट से निकलना ही है। निकलना ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं 5800 का यहाँ पे कॉल सेल करता और साथ में नीचे में जो हमारा सेकेंड टारगेट है 4600, इसका मैं पुट सेल करता। ठीक है, अब इससे क्या करने से क्या होता है, दोनों पोजीशन आपस में हैज हो जाती है। अगर मार्केट 5800 की तरफ चलना लगता तो जो आपने पुट सेल किया है उस पुट का टाइम डीके मिल जाएगा और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस को कवर कर देगा। जैसे ही मार्केट 5800 को जाएगा आप मार्केट से निकल जाओगे। ठीक है, अगर वो उल्टा जाने में 5, 7, 10 दिन लगा दिया तब तक में आपको टाइम डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्या इस ट्रेड सेटअप के हिसाब से यदि हमने ट्रेड लिया होता तो उसका क्या परिणाम था, आइए अब हम उसको देखते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे एक शेयर कर रहा हूं डाटा। ये 4600 की हमने पुट ली है, बजाज फाइनेंस, एक्सपायरी 25/3। हमने 4600 की पुट ली। 4600 की पुट हमने क्यों ली, क्योंकि मार्केट जहां से सेल दिया है उसका सेकेंड टारगेट 4600 है, यानी 4600 जब भी आएगा तो हम निकल जाएंगे। ओके, ठीक है, अब हम ये ट्रेड 1 तारीख को 1 मार्च को उठाते, तो 1 मार्च को अगर हम देखेंगे तो इस प्राइस इसका क्या रहता था 33 रुपए, राइट। 33 रुपए, ठीक है सर। अब हम ट्रेड को क्या बोल रहे हैं कि हम इस ट्रेड को 10 से 15 दिन होल्ड करते। 1 तारीख का मतलब क्या, ठीक हम है सर, 1 तारीख का मतलब क्या, आने वाला 14 या 15 तारीख को ट्रेड से निकल जाते हैं, हमारा टाइम भी मीट नि- करेगा। तो ठीक 15 है, तारीख के आसपास अगर मैं स्टेट को पोजीशन देखूं तो ये 33 रुपए का चीज आपको लगभग 6 रुपए का आसपास आ चुका है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, आप कर दो 33 रुपए का चीज 6 रुपए आ चुका है। इट मीन्स आपको पर शेयर कितना बेनिफिट हो रहा है। 30 रुपए, हाँ जी, 33 माइनस 27 रुपए पर शेयर हो गया सर। 27 रुपए पर शेयर हो गया। 6। अब हमने पुट क्यों बेचा हुआ है, क्योंकि 5800 की कॉल जब हमने बेचा था तो मुझे डर था कि मार्केट 5800 की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और तो हमने उसके लिए हैज कर दिया पुट से। लेकिन ठीक है, फिर दूसरी सवाल आ गई, फिर अपने सर आपको मार्केट का डर था तो ये बेच दिया। ठीक है, तो कॉल आपने क्यों बेचा, कॉल इसलिए मैंने बेच दिया कि हमारे सॉफ्टवेयर ने बोला कि आप इसको ये 5200 के आसपास से बेचो, जिसका स्टॉप लॉस है सेल करने का 5800, इसलिए स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट जाए उस कॉल को हमने पहले ही बेच दिया है। तो ठीक है, स्टॉप लॉस की तरफ जाने में भी 5, 7, 10 दिन लग जाएगा, तो भी टाइम डीके मिलेगा। और स्टॉप लॉस की तरफ जैसे ही वो ठीक है, ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा तो पुट की प्राइस भी टाइम डीके हो जाएगा। तो पुट में आपने क्या देखा कि पुट में आपको 27 रुपए पर शेयर मिले। अब मैं लगाता हूँ 5800 की कॉल, 5800 की कॉल।
अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 मार्च को 5800 की कॉल्स अगर हमने सेल किए होते तो मार्केट में जो मुझे प्राइस मिलता है 88 रुपए के आसपास मिलता। 88 के बस, ठीक है। 88 चूंकि हाई मारा है 102 का, ठीक है। 88 मान लो, आप 80 मान लो, कुछ तो मान लो एक एवरेज प्राइस। 88 हम ओपनिंग से लेते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हम ट्रेड में 10 या 15 दिन होल्ड करेंगे। यदि इन 10-15 दिन के बीच में अगर हमारा टारगेट आ गया तो भी मैं निकल जाऊंगा, यदि स्टॉप लॉस आ गया तो भी मैं निकल जाऊंगा। मतलब हमने तीनों सिनेरियो हो के हैं। अब इन 10-15 दिन के बीच में क्या हुआ, अगर आप 15 तारीख को आओगे तो आपका यही ट्रेड ऑलमोस्ट 74 रुपए के आसपास चल रहा है। 74 रुपए के पास। हाँ, अब क्यों चल रहा है 74 रुपए के आसपास में? क्योंकि मार्केट ज्यादा टूटा ही नहीं। अब इस बात की पता हमें कैसे चलेगा? क्योंकि इस बात की पता चलेगा फ्यूचर का जब प्राइस देखो जाके देखोगे तो 15 तारीख के आसपास जीरो था, सॉरी 15 तारीख के आसपास में ज्यादा डिके नहीं हुआ। तो 88 माइनस 74, इट मीन आपको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 12-13 रुपए, 10 रुपए मान के चल सकते हैं। 10 रुपए इसमें मान लो, 27 रुपए वहां था, आप उसको 20 रुपए वहां मान लो। हाँ जी, हाँ जी। तो 20 और 10 30 रुपए आ गया। ये सारा हमारा ब्रोकरेज का भी खर्चा हमने काट दिया। बजाज जी सर फाइनेंस जी। बजाज फाइनेंस की लॉट कितने की है? 250 की सर। 250 गुने 30 करना कितना होता है? 70 हो गया सर। आपको टाइम के साथ साथ बेनिफिट मिला। अब दूसरी क्वेश्चन, हम ट्रेड में सेटअप तो हो गए हैं, ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। ये फेवर में चल रहा है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? फिर आपके साथ में एक चार्ट शेयर करता हूँ। ये ट्रेड में देख रहा हूँ कंटिन्यू हमारे फेवर में चला जा रहा है। तो जब ट्रेड हमारे फेवर में है और हम प्रॉफिट में है तो मैं उस ट्रेड को और थोड़ा दिन होल्ड कर सकता हूँ। जी सर। नेचुरल सी बात है। अब इस ट्रेड को हम आ जाते हैं फिर से, स्क्रीन रिफ्लेक्ट है ना आपके पास हमारा दूसरा? अगर यही क्या 74, चीज? स्क्रीन शेयरिंग हो गया ना दोबारा हमारा ऑप्शन हाँ वाली? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं दोबारा कर देता हूँ, क्या गई? अब ये 74 रुपए का चीज आपने अगर आज तक होल्ड किया हुआ था तो 25 मार्च को जीरो हो गया। जीरो हो गया, हाँ जी सर। तो 88 रुपए का चीज भी जीरो हो गया। और उधर में अगर आप देखेंगे जी। तो जो आपने पुट लिया था कितने का? 4600 रुपए का। अपना 4600 रुपए के जो आपने पुट लिया था वो भी आपको लगभग यहाँ पे जीरो हो गया 25 मार्च के आसपास। ठीक है सर। तो ये बेनिफिट होता है सॉफ्टवेयर को लेकर के प्लान के साथ में ट्रेड करना। सॉफ्टवेयर आपको जी केवल सेंटीमेंट को समझाता है, डायनेमिक को समझाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पुट क्यों बेचा तो आपको नेचुरल से आप जवाब दोगे। अगर ऑनेस्टली जवाब देना चाहोगे तो आपको किसी ने गाइड कर दिया, उसको आपके पास कितनी कैपिटल है उसको नहीं मालूम था, आप कितने रिस्क ले सकते हो आपको उसको नहीं मालूम था, इसलिए आपको गलत गाइड किया। उसको हैज कैसे करेंगे यह चीजें नहीं बताया। शेयर बाजार में एंटर करना बहुत आसान है, एग्जिट करना अब मन्नू की चक्रव्यूह की तरह है। और हम लोग प्रॉफिट की बात कभी भी करते ही नहीं है। मैं सबसे पहला वर्ड क्या होता है, हमें लॉस को बचाना है। लॉस को जब भी हम लोग बचाने में कामयाब हो जाएंगे मार्केट हमें हमेशा प्रॉफिट दे के ही जाएगी। अब आप बताइए कितने रुपए में आपने पुट सेल किया है? मैंने सर 90 रुपीज में। और अभी कितना प्राइस चल रहा है? अभी सर 186, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब आपने 4500 के पुट डबल हो गया। अब आप बताओ आपको लॉस कितना हो रहा होगा? सर लॉस मेरे को 27,000 का हो रहा है कम से कम। अब आप कोई दूसरा स्टॉक बताओ जिसकी मैं कॉल पुट आपको करके बताऊं कैसे बेनिफिट होता है। आईटीसी का देखना सर। आईटीसी, जी सर जी। जस्ट ए मिनट।
स्क्रीन शेयरिंग है ना आपके पास आईटीसी? हाँ जी सर। अभी सर पुरानी स्क्रीन ही आ रही है बजाज फाइनेंस वाली। जस्ट ए मिनट सर, जस्ट ए मिनट। तभी सर मैं पूछते रहता हूँ क्योंकि अभी हाँ जी। अब शेयर है आईटीसी? नहीं सर नहीं। बजाज फाइनेंस आ रहा है? अब वो सर वो चार्ट आ गया सर अपना चार्ट आ गया? आईटीसी का। हाँ जी आ गया सर। आ गया। आईटीसी में देखो क्या है, अब हमने कुछ भी नहीं किया, हमने डे ट्रेंड को देखा है। डे ट्रेंड में यहाँ क्या बोला, 26/3 को मार्केट ने, 26/3 को। हाँ मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया। अब एक इमेज करो, 203। आप एक इमेज करो कि 26/3 को आपने, आपके पास नेट नहीं था, आप कहीं बाहर थे और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं देख पाए, तो आप ट्रेड कब करेंगे? 27 को करेंगे, मैं 28 सर को? फिर 28 को कर सकता हूँ या 1 अप्रैल को ले सकता हूँ। 1 अप्रैल को ले सकते हैं, चलो मैं आपकी बात से लेता हूँ, 1 अप्रैल को ले सकते हैं। अब 1 अप्रैल को मैं अगर देखूं तो मार्केट है हमारा 219 रुपये, नीचे में ओपन हाई लो दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है ना? जी सर। जी सर जी। 219 रुपये पे है। अब सॉफ्टवेयर ने सेल के सिग्नल कितने पे दिया है? जी सर। सॉफ्टवेयर ने सेल दिया है, सेल दिया है 210 रुपये से। साइड में लिख के आ रहा है सर, सॉफ्टवेयर ने सेल का सिग्नल दिया है 210 रुपये 90 पैसे से। जी सर जी। अब यहाँ इसका टारगेट क्या है? 207 रुपये 70 पैसे। दूसरा टारगेट क्या है? 202 रुपये 85 पैसे। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? एक सेकंड सर, कॉल आ गया था बीच में ना। ओके ओके ओके। हाँ जी कंटिन्यू करूँ सर? जी। हाँ जी सर, शुरू करिए। ओके। अभी आपको सॉफ्टवेयर ने एक सेल दिया, और ये सेल दिया आपको 25/3 को। 25/3 को क्या हो रहा है, मतलब जो मार्च की एक्सपायरी है वो एंड हो रहा है, जी सर। मतलब 2 या 3 दिन बचा हुआ है, तो हमें ट्रेड कब करना चाहिए? अगले महीने की एक्सपायरी में। अब जी सर। अगर हम ऑप्शन और फ्यूचर को ही ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ दो अपॉर्चुनिटी है। 210 से सिग्नल दिया है, टारगेट है 202 का दूसरा, और स्टॉप लॉस क्या है? 211। तो मैं 211 के आसपास की जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको मैं कर दूंगा सेल, जी सर। और साथ में 202 का मैं, कॉल। 211 के आसपास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उस कॉल को मैं सेल कर दूंगा। साथ में 202 के आसपास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उस पुट को मैं सेल कर दूंगा। और हमारा दो कंडीशन लग जाएगा, या तो 202 आ जाओ या तो 211 आ जाओ, अन्यथा हमारा 10 से 15 दिन का समय खत्म हो जाए। ठीक है। तीन चीजें हमें मार्केट में निर्धारित हो जाएगी। अब मनीष जी, मुझे नहीं मालूम है इस ट्रेड में क्या परिणाम रहेगा, मैं आपकी स्क्रीन पर फिर से शेयर कर रहा हूँ इसका चार्ट। मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस की जगह पे चेंज कर रहा हूँ आईटीसी। एक्सपायरी हम लोग ले रहे हैं अप्रैल का, और हमें पुट 202, इसका स्ट्राइक प्राइस ऐसे ही है ना?
जी सर जी 200। स्ट्राइक प्राइस कैसे बनता है, कितने की एंट्री में 200 कैसे है? जो सर ये 200 के आसपास में ऐसे बन रहा है इसका प्राइस, मतलब आसपास की प्राइस। अब देखो 200 की स्ट्राइक प्राइस अगर हमने इसका पकड़ा है तो मुझे 1 अप्रैल, आप यही बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी 1 अप्रैल को आप इस पुट को 1 रुपये में सेल कर दोगे। 1 रुपए में। हाँ ठीक, सेल कर दिए। और ठीक हम इसको होल्ड करके रख लिए, कब तक? 15 दिन। ठीक है 15 दिन आप बाद आए तो मुझे समझ में आया कि जो हमने 200 का पुट सेल किया था उस दिन जी मार्केट की सर प्राइस 15 तारीख को 208 हो गया, यानी जिस पुट को हमने ठीक सेल किया था वो गलत पड़ गया। तो 101 रुपये वाला चीज मुझे 15 तारीख को 160 पैसे या 2 रुपये या 165, मान लो 101 रुपये 60 पैसे में हमें खरीदना पड़ेगा। सॉरी सर वो अगेन कॉल आ गया था। कोई नहीं कोई नहीं, अभी मैं भी जी सर थोड़ा। हाँ जी अब क्या हुआ यहाँ पे, हमें प्रति शेयर 60 पैसे का नुकसान हुआ, हाँ जी हाँ जी क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या था, समय से पहले या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट कुछ तो हिट करो। जी सर ठीक है, तो हिट करते 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 15 तारीख को समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे 65 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से लॉस हो गया। ठीक है सर। ठीक है, अब हम उधर में कॉल कौन सा सेल करेंगे? सर ये सर हमने पुट सेल किया था ना 200 वाला। हाँ, क्योंकि हमें जब मार्केट में 210 से सेल आई तो उसका टारगेट था 202 रुपये का। तो 202 के आसपास में जो भी मुझे ठीक है सर पुट मिलेगा मुझे वहां निकलना था, इसलिए मैंने पुट सेल कर दिया। अब हमने ऊपर में कॉल सेल करते, किसको कॉल सेल करते? जो भी हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस हमारा क्या था? 210। 210 वाली कॉल जब हम अप्रैल में जाकर के सेल किए तो एक कॉल सेल हुआ 12 रुपये का। ठीक है, जी सर 12 रुपये का हुआ। अब क्या है हमारा कंडीशन? 5 या जब हमने स्टेट को यहाँ निकलना है, 208 वाले दिन हम निकल गए तो 208 वाले दिन इस कॉल का प्राइस क्या हो गया? 4 रुपये 20 पैसे। ठीक है सर तो अब आपने क्या किया, जो 12 रुपये 90 पैसे में सेल किया था उसको 4 रुपये 20 पैसे में, 4 रुपये 5 रुपये में आप बेच के निकल गए। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको कितना मिला? 12 में से 5 में बेच दिए, 7 रुपये मिले। और 7 वहां रुपए हाँ जी सर। और वहां पे आपने कितना? 60 पैसे का लॉस कर दिए। जी सर तो मैं 6.5 का प्रॉफिट। 6.5 आ गया। फिर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मनीष जी किसी दूसरे लाइन पे बिजी हो गए। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे और इस दौरान मैं आपको कॉल पुट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी प्रकार अगर कंटिन्यू आप हमारे सॉफ्टवेयर के साथ बने रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जी सर तो जी अभी अभी आपने यहाँ पे क्या देखा मनीष जी, कि जो चीज हमने 12 रुपये 90 पैसे का सेल किया वो मुझे 4 रुपये 20 पैसे 5 रुपये के आसपास खरीदने को मिला। तो यहाँ पे अपने को ठीक है 7 रुपये का बेनिफिट मिला, वहां पे 60 पैसे देने को मिला। 7 माइनस 60 पैसे घटा दो तो लगभग आपको 6 रुपये 30 पैसे बैठता है। 1 रुपये का और आप हाँ जी 6 ब्रोकरेज, रुपए। 1 रुपये का और ब्रोकरेज भी काट दो, दलाली सारे खर्चे, आपका नेट वेट, आपका भी तो मेहनत होगा सर, आपने बैठे हो मार्केट में। तो आपको पास नेट नेट 4 रुपये आ गए। 4 रुपये लॉट कितने का है इसका? 32 होगा सर। 4 गुने 12,800 रुपये आ जाता है सर। 12,800 आ गया। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगा मनीष जी कि सॉफ्टवेयर आपको कैसे सहायता कर रहा है।
क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम था मनीष जी कौन सा स्टॉक पूछेंगे। सर एक HUL भी देखना सर, अगर HUL की बात करें। बिल्कुल सर देखेंगे। मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ HUL का चार्ट। HUL सर ये चीजें सीख के मार्केट अच्छी है वैसे ना, ये अगर इसको सीख के किया जाए। एक मिनट सर, पहले आपके सारे डाउट्स को मुझे क्लियर करना है। HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मनीष जी मैं आपको HUL का चार्ट शेयर कर रहा हूँ। रिफ्लेक्ट है? जी सर, अब आप अभी नहीं अपडेट हुआ सर, अभी नहीं आया। अब आ गया, हाँ जी सर। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट है? अब HUL की चार्ट में क्या हो जी रहा सर है, जी, क्या हो रहा है? इसमें बाइंग सिग्नल मिला है सर हमें। बाइंग सिग्नल मिला है। सिग्नल कब मिला? सबसे पहले हमें देखेंगे, सिग्नल मिला मुझे 9 अप्रैल 2021 को। 9 अप्रैल, ठीक है सर। अब किसी भी निजी कारण से मार्केट में हम 9 अप्रैल को नहीं देख पाए, इससे बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। तो हम क्या नहीं करेंगे, सर। एवरीडे मार्केट को शाम को हम जाके देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बाय सेल जो स्टॉक ठीक हमें है, टारगेट किया क्या चल रहा है। तो ठीक है सर, हम अब समझ गया मैं। हमें बैठने के हम शाम को देख सकते हैं सॉफ्टवेयर को, उसके बाद हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं। असल में उसके बारे में आपको आगे आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब 10 तारीख को आपने ट्रेड सेटअप उठाया, 10 तारीख को ठीक है HUL सर। जहां से सेल दिया है 2476, और सॉफ्टवेयर ने बोला 2471 से बाय करो। अगले दिन 2476 पे खुल गया, यानी 4-5 रुपए का फर्क। और मार्केट में जब ठीक इतनी हार्ड वॉल्यूम वाली स्टॉक्स है, इसके लिए 4-5 रुपए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है सर। अब हम इस HUL में टाइम डिके का बेनिफिट कैसे उठाएं? क्या करना है, हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन सेलिंग एक आर्ट है, तो हम आर्ट को कैसे यूज करें? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HUL आपको 2471 रुपए का सेल है, बाइंग है सॉरी, और स्टॉप लॉस क्या है 2365। ये दिख नहीं सर मेरे को। स्टॉप लॉस ACL नीचे लिखा हुआ है सर, 2365 है। हाँ जी हाँ जी। और इसका टारगेट क्या है, सेकेंड कितना आ टारगेट? सकता इसका ये मतलब हुआ कि आपको यह टेक्निकल सॉफ्टवेयर में एक इंटीमेशन मिला कि आप 2471 रुपए से HUL को बाय कीजिए, ऊपर में 2536 एंड दूसरा ठीक टारगेट है 2624 जाएगा। यदि टारगेट की तरफ नहीं जा करके मार्केट का डायनेमिक की ठीक है चेंज हो गया कोई, या ग्लोबल में या इसकी कोई न्यूज बेसिस खराब हो गई, तो आप 2365 रुपए का स्टॉप लॉस रखो और मार्केट से निकल जाओ। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि जो स्टॉप लॉस है उसके हम क्या बेचेंगे, ठीक है सर। इसका क्या बेचेंगे, कॉल या पुट? कॉल सेल करेंगे, गलत जा रहे हो, पुट सेल करेंगे सर। स्टॉप लॉस का पुट सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तब मैं निकल जाऊंगा। तो 2365 रुपए के आसपास में जो भी पुट होगा उसको हम ठीक है क्या करेंगे, सेल करेंगे। कब करेंगे सेल? तो हम अप्रैल का ही सेल करेंगे, और वो सेल करेंगे लगभग हम 10 या 11 सर। जैसे तारीख 2200 का। हेलो, ठीक है। 2365 के आसपास हाँ जी हाँ जी सर। कोई भी स्ट्राइक प्राइस मिले, 2350 मिले, 2340 मिले, 2360 मिले, जो भी अब हम नीचे का भी बेच सकते हैं, नहीं, से तो हम 2200 का भी बेच सकते हैं। नहीं नहीं, जितना आप ज्यादा नीचे जाओगे उतना खतरा होगा, उतना जो आपको वो नहीं मिलेगा जो उसमें। सर बोलो 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 बोलो, आप बोलो। जैसे सर 2365 है, हम उसको 2200 का भी बेच सकते हैं सर। क्यों बेचना है सर, जब आपको सॉफ्टवेयर इंडिकेट दे दिया तो आप उस कॉल को बेचो ना, क्यों बेचना है? इसके मतलब है कि जब यहाँ आएगा तो मार्केट नीचे हो जाएगा, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जी ट्रेंड चेंज होते आपको निकल जाना है। तो 2365 रुपए के आसपास के मतलब हमें क्या, या तो हमें
या 2350 या 2320 जो भी आसपास का बैठता होगा, हम उस पुट को बेच देंगे 10 तारीख को। अब मैं 10 अप्रैल को बेचूंगा HUL का पुट। हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई सिंबल चेंज हो गया क्या? नहीं सर, HUL आ गया? मुझे पूरा डालो उसमें। नहीं नहीं सर, वो उसका सिंबल चेंज हो गया, ये नीचे एरर आ रहा था। इसका स्ट्राइक प्राइस कितने की फॉर्मेट में कुछ आपको पता है? 2300 का लगा लो सर। 2360 स्ट्राइक प्राइस चल गया, 20 का है सर। तो हमने क्या देखा कि हमारा स्टॉप लॉस क्या था? 2365। 23। हाँ जी तो हाँ जी। हमने 2360 की पुट 1 अप्रैल को 10 अप्रैल को हम बेच रहे हैं। ठीक है सर। 10 नहीं, 12 अप्रैल को मार्केट खुला है। 10 रुपये 90 पैसे में हमारा ये पुट बिका। ठीक है, अब इस ट्रेड में हम बने रहे 15 दिन के लिए। ठीक है, अभी 15 दिन हुआ नहीं है, तो अभी अगर करंट मार्केट में सेटलमेंट की हम देख ले, 10 रुपए का चीज आज के आज सेटलमेंट करते हैं तो मुझे लगभग 12 रुपए में सेटलमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 रुपए का लॉस हो रहा है। 2 रुपए का लॉस हो रहा है। आप लिख लो। दूसरी चीज, अब हम इसको कॉल कौन सा बेचेंगे? 2624 या 2600 का हम ठीक है कॉल बेचेंगे। ठीक है। 2600 का कॉल कितने का बिक रहा है? सर मेरे पास आया नहीं स्क्रीन इसका अभी। इसके नहीं आया आपके पास? जस्ट मिनट, सॉरी। नहीं। अब आ गया? नहीं सर, नहीं आया नहीं जी। आ गया सर, आ गया। 2600 की कॉल हम बेच रहे हैं 11 रुपए में। जी सर। ठीक है, जी सर जी। नहीं सर, गलत गलत देख लीजिए। 2600 की कॉल आप बेच रहे हो 12 अप्रैल को बेच रहे हो ना? 12 अप्रैल को 16 रुपए में आप बेच रहे हो। 16 रुपए में सर। हाँ, और हम इसको आज के आज सेटलमेंट करने जाते हैं तो हमें ये 2 रुपए 45 पैसे का खरीदना पड़ेगा। ठीक है सर, अब माइनस के 2 रुपए लगा, 3 रुपए लगा लेते हैं। चलो 3 रुपए, तो 16 माइनस 3, 13 रुपए। 13 रुपए आ गए इधर में, और उधर में हमारा कितना जा रहा है? 2 रुपए जा रहा है। 2 रुपए जा रहा था, 11 रुपए में बच रहा है। पर शेयर 11 रुपए बच रहा है। 1 रुपए की दलाली काट दो। कितने का लॉट है? लगभग मोटा मोटी 100 सवा 100, 300 सर। 300 का लॉट है। 300 गुने जी सर। 10 कितने आ गए सर? 3000 रुपए सर। और आपने 3000 सर, 3000। समय क्या दिया है आपने? 15 दिन सर। 15 दिन दिया। अब हमें ट्रेड से रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए।
वो सर अब सिचुएशन के हिसाब से हम उसको वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। राइट, सिचुएशन के साथ हमें क्या देखना है कि अब हमें जिस कॉल को बेचा है उसमें से मलाई खत्म हो गया, 2 रुपये 45 पैसे बचा हुआ है। अगर ये जी मार्केट सर पुट जी। के साइड में गई तो हमारी ठुकाई हो जाएगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन में मार्केट से हम निकल करके अगेन प्लान कर देंगे। ठीक है तो ठीक है अब क्या कर रहे हो आप, ट्रेड में 10-15 दिन के अंदर प्लानिंग कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ट्रेड निगेटिव हो जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि 2 ट्रेड डाल रहे हैं हम एक साथ में, एक ट्रेड हम जानते हैं निगेटिव हो जाएगा, दूसरी ट्रेड हमारा पॉजिटिव हो सर। जाएगा। हम जब हमें सर ट्रेड डालना है जिसमें पुट और कॉल का, वो सेम एक ही उसी दिन डालना है ना, सेम दिन ही। सेम डे डालना है, सेम डे निकलना है, सेम टाइम में डालना है, सेम टाइम में निकलना है। ठीक। ऐसा नहीं कि एक में ठीक प्रॉफिट है हो रहा है डाल लो, लॉस वाले से शादी कर लेना, वरना सर वो सब गले में पड़ जाएगी गर्लफ्रेंड की तरह। ठीक है सर। आप भी बोलोगे क्या बोल रहे सर, बच्चे बैठे हैं, फिर लफड़े हो जाएंगे। नहीं, तो ये है सर ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप के साथ जब भी आप जुड़े रहोगे, आपको एक समय लगेगा कि मार्केट में मैं किसी चीज को सीखने के लिए या देखने के लिए या सेंटीमेंट को समझने के लिए मेरा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं सर, आप इस चीज को अपने बिजनेस के लिए बाइंग कर रहे हो। आपको मार्केट की हर डायनेमिक लेवल, जो हम पुट बाय से बेटर ऑप्शन पुट सेल और कॉल सेल वाला ऑप्शन ही है ना, कि हमें उसमें रिस्क कम रहेगा कि प्रॉफिट टेबल ज्यादा रहेगा। सर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो जब आप हमारे और सॉफ्टवेयर के साथ स्टेट हो जाओगे तो एवरी डे हम लोग संडे को इवनिंग में क्लास लेते हैं। वो फ्री क्लासेज ठीक है होता सर। है और वो उन्हीं के लिए रिकमेंड करते हैं जो लोग हमारे साथ एसोसिएट है। एवरी सैटरडे को मार्केट वीकेंड पे हम अपने सभी पार्टिसिपेट से पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और पूछते हैं कि आपने इतना पैसा सॉफ्टवेयर में दिया है, आप हमारे साथ जुड़े हो, तो आपने इस वीकेंड पे क्या बेनिफिट किए। उसमें आप एक ठीक साथ है। में 50 लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। 50 में 40 लोगों का वातावरण आपको ऐसा मिलेगा, जो स्टॉक हम लोग रिकमेंड कर रखे हैं उसी मोस्टली स्टॉक के अंदर में कॉल पुट या हैजिंग या फ्यूचर ऑप्शन जैसे भी करके ट्रेड है। तो आपको एक चीज पहले समझ में आएगा कि मार्केट में हमें काम कैसे करना है, मार्केट में डिसिप्लिन कैसे बनाना है। अभी मनीष जी मुझे नहीं मालूम था आप 3 स्टॉक कौन कौन सा पूछेंगे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मुझे किसी ने नहीं बताया है। मैं उन 3 स्टॉक पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया हूँ, एक टाइम फ्रेम पे दिखाया हूँ, और टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेड जी निगेटिव हुआ, दूसरा पॉजिटिव हुआ है। जी सर जी। तो जब भी हम मार्केट में बैठते हैं ना सर, तो हमें 2 चीज ध्यान रखना होगा, टाइमिंग, इन्वेस्टमेंट, और लीवरेज नहीं लेना चाहिए। ब्रोकर से उधार लेकर के और ट्रेड करके मैंने कमाते हुए आज तक सर किसी को नहीं देखा है। कम से कम मैं 22,000 लोगों से मिल चुका हूँ अप्रैल 10 तक। अप्रैल 2021 10 तक मैं 22,000 लोग हो चुका है मेरे डाटाबेस पे। मैंने 5 लोग भी नहीं देखा जो ब्रोकर से लीवरेज लेके कमाता है। इसलिए आपको 2 चीज शेयरिंग करना चाहिए कि आपके पास फंड कितना है, ट्रेड सेटअप कैसे ठीक। बनाते हैं, और कितनी समय के लिए मैं ट्रेड उठा रहे हैं। इसमें 5 लाख अगर ऑप्शन सेलिंग में लगाता हूँ, 3 से 4% की रिटर्न निकल जाए बस। मनीष जी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं जी अभी सर। मीटिंग खत्म करने के बाद आपको 100 रुपए देता हूँ, शायद मैंने पहले भी आपसे किया है। नहीं सर, मेरे से नहीं नहीं किया किया आपने ना, ऐसे। अभी अभी आपसे क्लियर हो जाएगा। मैं जस्ट मीटिंग खत्म होने के बाद आप पेटीएम नंबर देना, मैं आपको 100 रुपए पेटीएम कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ठीक 2 है। कि मैं मीटिंग खत्म होने के आफ्टर 7 डेज बाद 104 रुपए देंगे, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। आफ्टर 7 days वाला सर। आफ्टर सेवन नहीं डेज सर, वाले, समझा नहीं। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं अभी जस्ट मीटिंग खत्म होने के बाद आप पेटीएम नंबर देना, मैं आपको एज ए फ्रेंड गिफ्ट 100 रुपए देता हूँ। ठीक है सर। ऑप्शन 2 दे रहा हूँ कि आपको मैं 7 दिन बाद 104 रुपए दूंगा, 104 रुपीज। आप इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लेंगे। सेकंड वाले सर। 104 लेंगे। हाँ जी हाँ जी। अब ये बताओ कि आपने 104 क्यों लिया है। सर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके प्रॉफिट की वजह से। समय दिया ना आपने,
में दिया, हाँ जी हाँ जी। और पैसा का आपने इंतजार भी समय किया, दिया। रिस्क भी आपने लिया कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। हाँ जी हाँ जी। तो जब रिस्क दिए तो आपको क्या मिला, रिवार्ड मिला। तो जब आप Reward। मार्केट में बेट करेंगे और सही प्लानिंग करेंगे तो आपको 4 से 6% का ऑप्शन सेलिंग में रिटर्न आता है। और जिस महीने में कुछ भी हो जाए आपको 1 से 1.5% का मैक्सिमम लॉस होता है। ये भी मैं साथ में बोल दूं, अगर मार्केट की हर ट्रेंड वोल्टाइल हो गया, वोल्टाइलिटी मीन्स क्या है कि जो भी कॉल पुट बेचा है एक ही दिन में कॉल साइड भागता है, पुट साइड भागता है, इट मीन्स ट्रैप, और उस ट्रैप में फंस जाते हैं। स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपके पास 7 से 8 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है सर। इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 4 लाख का फंड होना चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास 11 लाख रुपया होना चाहिए। मंथली रिटर्न 4% आएगा, रिस्क होगा 0 0 0। ओके सर। अब मैं दिखाऊं सर वो वाले रिटर्न कैसे बनते हैं, हाँ जी सर। वेट करो आप। ये है मेरा पोर्टफोलियो। आया ये नहीं सर अभी। आया नहीं, नहीं सर नहीं। आ गया सर, आ गया। आ गया। ये है मेरा पोर्टफोलियो। इस आ गया पोर्टफोलियो सर, की आ गया। वैल्यू कितनी है, 10.75 लाख। ठीक, ठीक है राइट। सर। अब इस महीने में राइट सर, राइट। जब हमने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया, वहां से निफ्टी दुर्भाग्यवश 10% टूट चुका है। अब टूट चुका है, एक महीने में जो हमारा पैसा है उसकी वैल्यू भी 10% टूटना चाहिए। जी सर जी। इट मीन्स इस फंड की दर 10.75 लाख रुपए की वैल्यू क्या होना चाहिए अभी टिल टाइम, 10% डाउन कर दे तो वही सर 9.75 ही आएगी सर। 9.75 मान लेते हैं। अब मैं हाँ आपको जी हाँ जी। अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की समरी दिखाता हूँ। अब यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, देखिए। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिखा हुआ है, कितना आ रहा है। जी सर जी, मेरे को नजर नहीं आ रहा, इसमें बहुत छोटा सा नजर आ रहा है। मैं बोल देता हूँ सर, आपको मैं फोटो भेज दूंगा। 4,441 रुपये। जी सर जी। यानी जहां से मैंने ट्रेड सेटअप बनाया, मार्केट हमारे फेवर से डिसफेवर में आ गया। आप कह रहे हो कि आपको 10% डाउन, मतलब 9.75 लाख होना चाहिए, लेकिन हमारा फंड नेगेटिव नहीं हुआ है, हमें रिटर्न नहीं दिया, और फिर भी रिटर्न कितना दिया जो बैंक का इंटरेस्ट से ज्यादा है। ठीक है सर। इट मीन्स मार्केट में मैं सट्टा नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट में बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसमें ट्रेड क्या है, ट्रेड देखो यहाँ पे कितने ट्रेड लगे हैं, 26 ट्रेड लगा हुआ है। 26। 26 में से आप यहाँ पे जहाँ पे जीरो देख रहे हो, ये ट्रेड हमने स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। ठीक है सर। नेट क्वांटिटी जहां जहां जीरो हो रहा है वहां पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ है। और उसके अलावा जो भी ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है, ओपन है। साइड में आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि हमने टोटली ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में किया है। जी सर जी। क्यों, निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी भी परिस्थिति में 10% अपसाइड 10% डाउनसाइड होता ही नहीं है, और होता है तो मार्केट में बहुत सारे लोग एक ही दिन में राजा और एक ही दिन में भिखारी बन जाते हैं। यानी किसी का जैकपॉट लग जाए तभी 10% लगता है। अब मार्केट में हमने 26 ट्रेड में से क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लगभग लगभग हमारा कितना ट्रेड निगेटिव है, पॉजिटिव को छोड़ दो तो निगेटिव है 26 में से जी 1 सर। 2 3 4 5 6, 1 मिनट मम्मी, बाहर रखिए, 6 7
8, 9, 10, 11। क्या देखा मनीष जी, 26 ट्रेड में से 11 बार मैं गलत हूँ। जी सर। इसके बावजूद भी हमारा क्या है कि हम ओवरऑल फंड को लॉस नहीं होने दे रहे हैं। सर प्रॉफिट छोड़ दो, लॉस नहीं होने दे रहे हैं। जब आपके जेब में पैसे रहेंगे, अपॉर्चुनिटी मार्केट हमेशा देता है। जैसे कि आपने 3 स्टॉक में देख लिया है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको देगा ही देगा। अब इन सेंटीमेंट की वजह से हम थोड़ी सी प्रॉफिट में भी तो है, मतलब जो भी हमारा इंटरनेट लैपटॉप की जो भी खर्चे हैं वो बराबर हो रहा है। ये एक। जी सर जी। अब इसके बाद आपको एक चीज मैं और दिखाता हूँ कि ये प्रॉफिट कैसे बना है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड बनाया और ट्रेड हमें लॉस हो गया 6300 रुपये का, ठीक है। दूसरा हमने निफ्टी के ऊपर में ट्रेड बनाया, ये लगभग हमारा 18,000 रुपये पे प्रॉफिट दे रहा है। और मनीष जी शायद याद होगा, ये वीडियो आपसे मैंने शेयर किया हुआ है, ये ट्रेड का वीडियो हमने शेयर किया हुआ। क्या बताया हुआ कि मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 है। 1 अप्रैल सीरीज की हमने यहाँ पे पोजीशन खड़ा किया हुआ है, जिसमें मार्केट को हमने पहले ही टारगेट किया हुआ है कि 15,900 से ऊपर नहीं जाएगा और 13,600 के नीचे नहीं आएगा। और अभी तक मार्केट हमारे फेवर में है। फेवर में होने की वजह से क्या है, 3800 बेनिफिट में है। आपका एक स्मार्ट क्वेश्चन था कि क्या दोनों ट्रेड हम एक साथ उठाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 12:09 23 तारीख, दूसरी ट्रेड 12:09 23 तारीख। मतलब जब इस ट्रेड से हम एंटर और एग्जिट होंगे तो एक समय में होंगे। दैट इज माय सेपरेट प्लान। अप्रैल एक्सपायरी की अगेन हमने ट्रेड सेटअप किया हुआ है। इस ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था, जो आपको वहां पे 0-0 दिख रहा था नेट क्वांटिटी में। एक एसपीएफ में निफ्टी की पोजीशन खड़ी है जिसमें मुझे 881 रुपये बेनिफिट हो रहा है। उसके अगेन में एक ट्रेड हमारा खड़ा है जिसमें 3,368 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और उसके नेक्स्ट अगेन एक ट्रेड हमारा खड़ा है जिसमें 1,659 रुपये का बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। अब एक सबसे घातक ट्रेड है, इसको देखो, इसको हम निफ्टी बीज बोलते हैं। ये मुझे 23,000 रुपये का लॉस दे रहा है। यही लॉस को कवर करने में जितने भी हमने प्रॉफिट बनाए हैं, सारा प्रॉफिट इसमें क्या ऑप्टिमाइज हो गया है। परंतु ओवरऑल हमने इसमें प्रॉफिट गेन किया है, जिस वजह से हमारा ट्रेड सेटअप ओके है। और हम मंथ एंड में, जैसा कि आपने बताया कि 9.7 लाख रुपए की फंड होना चाहिए, परंतु वो फंड पॉजिटिव में खड़ा है। जब भी आपका ट्रेड पॉजिटिव में खड़ा होगा, आपके अंदर एक एंटिक एनर्जी आता है, और वो एंटिक एनर्जी आपको बिजनेस में बहुत जबरदस्त सहयोग करता है। मैं ऐसा करता हूँ लगभग मनीष जी, आपको जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, मे भी आप उसको अच्छी तरह समझ गए हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अब बताओ, आपको कुछ पूछना है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कोई डाउट्स है या आपको नरेंद्र जी से बातचीत हो? सॉफ्टवेयर मतलब ये कैसे वर्क कर लेता है कि ये अब डाउन सिग्नल आपके आ रहा है, ये कैसे रेक्टिफाई होता है? एक डॉक्टरों को कैसे पता हो जाता है इसको कोरोना हो गया है? एक डॉक्टरों को कैसे पता होता है कोरोना हो गया है? आपको शरीर में आपको कैसे पता चलता है कि आपको बुखार हो गया है? चलो, आपको ये कैसे पता चलता है कि आपको सर्दी लग रही है? हमारी त्वचा महसूस करता है। तो जो इसके अंदर डायनेमिक कुछ फार्मूलेज पड़े हुए हैं, जो मार्केट की सेंटीमेंट को उस फार्मूला से जब आपस में मैच करता है, तो जैसे ही मिसमैच होता है तो उसको सेल सिग्नल देता है, जैसे ही मैच होता है बाय सिग्नल देता है। सिंपल सी लॉजिक है, और ये सारे डायनेमिक है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं समझता और नहीं बताता है, क्योंकि यह मैं आपका पूछा हुआ स्टॉक के साथ प्रमाणित कर चुका हूँ। आप कल परसों और भी कोई डाउट हो, जितनी डाउट हो,
सारे स्टॉक ढूंढ ढूंढ के निकाल लेना, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं आप कौन सा स्टॉक पूछोगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है, निफ्टी 50 का स्टॉक पूछना सर। तो एक बार मनीष जी निर्णय लो और जुड़ो साथ में। शायद आपका जो भी लॉस हुआ होगा पीछे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नवरात्रा से शुरू करो और आने वाले नवरात्रा में भी आपका फंड लगभग मैं 1.5 गुना जरूर कर दूंगा सर। बचा हुआ फंड, लॉस क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, अगर आपने मार्केट में कोई लॉस किया है तो मुझे उसके बारे में बताना, हम उसकी प्लानिंग करेंगे उस लॉस को हम एकदम से कैसे कवर हो जाएंगे। मैं इसके लिए छोटा सा आपको अपने जीवन का ना एक उदाहरण देता हूँ। एक रोड साइड में चले जाओ गन्ने की जूस पीने। गन्ना को उगने में 9 महीने लगते हैं सर, परंतु जब जूस के दुकान पे हम खड़े होते हैं तो हमें 5 मिनट की इंट्रोडक्शन देना होता है कि गन्ने का जूस निकालो, और वो हमें निकाल के देता है। और जैसे ही हमारे हाथ में आता है ना, हमें विदिन 5 सेकेंड लगता है और घटक के अंदर में लेते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी 10 साल की मेहनत है, और इन 10 साल की मेहनत को जो लोग यूज कर रहे हैं, आज सर वो लॉकडाउन के दौरान जब उनकी नौकरी चली गई है तो घर बैठे अपना व्यापार कर रहे हैं। इस व्यापार की एक मालिकाना हिस्सा आपके लिए मैं आपसे पुनः यही आमंत्रित करूंगा। देन सारे डिसीजन आपका है। मैं कभी भी ये फोकस नहीं करूंगा कि हमारा सॉफ्टवेयर आप लीजिए, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा, जब भी कोई ट्रेड कीजिए तो निर्णय के साथ में कीजिए, सेंटीमेंट के साथ में कीजिए, इमोशन को हटा के कीजिए। टाइमिंग पता होना चाहिए कि हमें कब करना है, कब निकलना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट। अगर इन सारे टाइमिंग सारे पैरामीटर को मिला देंगे और उस मिलाने में आपको कोई कठिनाई आ रही है जिसको आप इमोशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक टेक्निकल टूल या एडवाइजर जरूर करता है। आप जब इस सॉफ्टवेयर को लेंगे तो हम लोग आपको 4 चीज बताएंगे। पहला, प्रतिदिन आपको एक लेबल जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उसके बाद वीक एंड में आपको 4 कॉल जाएंगे कि हमने अपनी कौन कौन सी पोजीशन खड़ी की हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर आप मुझे इंटीमेशन देते हो कि सर मेरा पोजीशन मैं भूल जाता हूँ तो मुझे कॉल कर दो, तो कॉल्स भी चले जाएंगे डायरेक्टली। वो हमारा कौन कॉल होता है, एक साथ में 40-50 लोग जुड़ जाते हैं। आप बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा, मैं बोलूंगा आपको सुनाई देगा। 5वां, हम ट्रेडिंग से एग्जिट का पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि आपने लिया है तो ऐसा नहीं कि हमने आपको देख करके अपना व्यापार हमारा वहां खत्म हो गया। हमें आपकी बिजनेस को हर साल आपके पोर्टफोलियो को 40 से 50% बढ़ते हुए देखना है, क्योंकि मनीष जैसे मुझे 50 मनीष जी और चाहिए। ठीक है। चौथी चीज कि मंथ एंड में हम एक फुल वेबिनार करते हैं जिसमें टॉप विनर जो लोग भी होता है, और हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में हमारे एडवाइजरी साथ में या हमारे साथ उनका अकाउंट्स है, इन तीनों चारों चीज को मिलाया जाता है। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग एक डायनेमिकल सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, एक पेन भी हो सकता है, और एक बढ़िया सा आपको गोल्ड का गिफ्ट भी हो सकता है। और डायनेमिक टू सिचुएशन टू मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। जो लोग 30% से ज्यादा रिटर्न पहले मंथ से लेकर तीसरे मंथ में निकाल जाते हैं, उसकी हम अगले चौथे महीने में सॉफ्टवेयर की पूरी पैसा वापसी कर देते हैं। इसका 2 कारण है, क्योंकि आपने इस डिसिप्लिन को माना है, और वैसे लोग आने वाले समय में हमारे टीम में काम करेंगे, हम उनको उसके लिए वो फ्री ऑफ गिफ्ट देते हैं। क्योंकि छोटी सी रकम जिसको आप अपने जेब से निकाल दिया है और वो रकम आपको पुनः वापस मिले, तो आपकी डायनेमिक और मानसिक जो तनाव है ना वो दूर होता है, और आप हमारे साथ काम करने लगेंगे। क्योंकि एक समय में आने वाला लगभग जून जुलाई अगस्त तक हमें 6 ट्रेनर की आवश्यकता है, जो लोगों से समय समय पे बात कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टीम की कमी कर होते चला जा रहा है। तो हमें इन लोगों में से चुनना है। तो इन लोगों में से चुनने का हमने एक ही रास्ता निकाला है, जिसका 3 महीने में 30% का एवरेज रिटर्न आए। वो क्लाइंट से एक अच्छा इमोशन को मैनेज करता है और वही क्लाइंट को समझा भी सकता है। तो उसको हम अपने साथ विकसित करेंगे, और उसे जो भी पे किया है सॉफ्टवेयर या सिस्टम का, वो सारे चार्जेस 100% कवर होगा। तो ये सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका बेनिफिट उठाएं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली चाहो तो मेरे से भी बात करो या नरेंद्र जम्बाल जी से बात करो। इक्वल है आपको, में भी शायद इसका कीमत उन्होंने बताया है।
हाँ जी सर। क्या बताए हैं? आप बता दो सर, कभी वैसे भी ज्यादा बात नहीं है इसके कीमत के ऊपर ना। आप पूछ लेना, मैं बता दूं इसका 30,000 है इसका प्राइस। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है मनीष जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेड अलर्ट की तरफ से। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय। बाय बाय सर, बाय। बाय बाय।